हाय दोस्तों, आज मैं फिर आपको एक कहानी सुनाता हूँ। थोड़ा तबीयत सही नहीं है, आवाज़ नहीं निकल रही है, गला फंसा हुआ है। तो एक कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो रिक्शा चला के अपने परिवार का किसी तरह पालन पोषण करता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी है, 5 बच्चे हैं, 3 जवान बहनें हैं, एक बूढ़ा बाप है। वो इलाज के अभाव में अपनी मां को खो चुका है, उसके पिता को हवा मार दिया है। वो बाप बड़ा लाचार है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, अब परिवार पे बोझ बन गया है। अब बेटे को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उसके पिता के इलाज में, पिता के दवाइयों में इतने पैसे लग जा रहे हैं कि वो उतना कमा भी नहीं पा रहा है। उसमें उसके अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने किराया का मकान का किराया देना है, राशन की व्यवस्था करनी है, बहनों की पढ़ाई है, बहनों की शादी की तैयारी भी करनी है। बहुत कुछ जिंदगी में उसके चलता है। समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। अब इतने इलाज में पैसे लग रहे हैं, व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। वो एक दिन वो फैसला लेता है। वो ऐसा फैसला है कि शायद किसी की भी रूह कांप जाएगी यह सोच के, लेकिन उसके सामने कुछ रास्ता दिखता नहीं है और वो फैसला लेता है कि अपने बाप को अब खत्म कर दूं। महसूस करिएगा, कहानी बहुत बड़ी मैंने लिखा है, लेकिन बहुत छोटे में संक्षिप्त में आपको सुनाऊंगा। इस कहानी के दर्द को थोड़ा सा महसूस करिएगा। शुरुआत करते हैं। मुफलिसी अच्छे अच्छे दोस्तों को अनजान करा देती है, लेकिन यह भी तो सच है कि सच्चे दोस्तों की पहचान करा देती है। इस मुफलिसी ने चोरी हत्या पाप तक कराया है। कमबख्त दिन में तो जगे ही हैं, इसने रातों को भी जगाया है। इस मुफलिसी से तंग किसी का हमने ऐसा भी मंजर देखा है। अपने वालिद को मारने के लिए उसके हाथ में खंजर देखा है। दोस्तों, इसमें बेटे की तो मजबूरी है ही, उस बाप की भी लाचारी और मजबूरी को महसूस करिएगा कि वो बाप जो अपने परिवार पे बोझ बन गया है, वो भी खुद समझ रहा है, लेकिन जब उसको हवा मार दिया, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, वो कितना लाचार है। वो खुद अपनी सांसों को रोक देता, लेकिन वो बहुत लाचार, बहुत मजबूर है। उसकी मजबूरी भी देखिएगा इसमें। वह बाप खुदा की मार से इतना कमजोर और लाचार था कि अपनी जान खुद नहीं ले पा रहा था। यह काम भी उसकी औलाद को करना पड़ रहा है। इस बात से वह पछता रहा था। वालिद ने कहा बेटे से, वालिद ने कहा, बेटा, वक्त के तकाजे को समझो, मजबूरियों की गुजारिश है, अब कुछ और मत सोचो। बेटा, वक्त के तकाजे को समझो, मजबूरियों की गुजारिश है, अब कुछ और मत सोचो। वो भी क्या आलम था, वो भी क्या आलम था। मरने वाला खुश था और मारने वाला आंसू बहा रहा था।
वह भी क्या आलम था। मरने वाला खुश था और मारने वाला आंसू बहा रहा था। वो बाप क्या कहता है, मैं खुश हूं बेटा, मैं खुश हूं बेटा, मैं भी तो एक बाप हूं। मैं खुश हूं बेटा, मैं भी तो एक बाप हूं। बस मेरी बेटियों की शादी कर देना। यह बात कह वह बाप अबरा रहा है। अबराने का मतलब गमगीन होना, गमगीन हो जा रहा है। तो मैं खुश हूं बेटा, मैं भी तो एक बाप हूं। बस मेरी बेटियों की शादी कर देना। यह बात कह वह बाप अबरा रहा है। अब बेटा, अल्लाह ताला तुझे जन्नत नसीब करेगा। बेटा, अल्लाह ताला तुझे जन्नत नसीब करेगा। तू इस मुझसे लड़ने वाला एक जाबाज शेर है। तू क्यों घबरा रहा है। अब मुफलिसी से तंग किसी का हमने ऐसा भी मंजर देखा है। अपने बूढ़े वालिद को मारने के लिए उसके हाथ में खंजर देखा है। अब मरते वक्त जब उस बाप ने अपनी जिम्मेदारियां अपने बेटे को सरेखा है, उस बेटे ने उन जिम्मेदारियों को निभाने के खातिर अपना खून तो छोड़ो, किडनी भी बेचा है। दोस्तों, ये कहानी बड़े संक्षिप्त में मैंने कही है, बड़ी मार्मिक। और इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि उस बेटे को वो चीजें याद आती हैं कि कैसे बाप ने पाला, बड़ा किया, लड़खड़ाते कदमों को सहारा देके चलना सिखाया, अपने कंधे पर बैठाकर आसमां दिखाया। सब कुछ उसे याद आता है। कैसे वो कहता है, आंखों से अश्क कैसे बहते हैं, इसको मैं बताऊंगा अगले पार्ट में। तब तक